या यूं कह लीजिए कि पूरे विश्व को गर्व है, क्योंकि बार बार हमारा एक समाज है ना, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, महिलाओं को बार बार ये याद दिलाया जाता है कि तुम महिला हो। लेकिन उन्हीं महिलाओं ने ऐसा इतिहास रचा है जो शायद अब दोबारा कभी दोहराया ना जाए और कोई और इस इतिहास को दोहरा भी ना पाए। महिलाओं ने वो करके दिखाया है जो अभी तक किसी ने नहीं कर पाया। तो कहते हैं ना कि महिला सरस्वती भी है, महिला चंडी भी है, महिला दुर्गा भी है। तो महिलाओं ने वही इतिहास इस बार रचा है जिसमें सीधे तौर पर पहली बार यहाँ पर तमाम जो महिला अफसर हैं वो देश को मिली हैं, जिसको सुनने के बाद, जिन तस्वीरों को देखने के बाद आपको भी गर्व महसूस होगा और आप भी समझेंगे कि आज महिलाएं ना सिर्फ चांद पर जा रही हैं, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं और उसको किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी। अगर कुछ है सबसे आगे तो वो है राष्ट्र की सेवा, देशभक्ति, और ये इन महिलाओं ने दिखा दिया है। देखिए, भारतीय सेना और देश की बेटियों के लिए जो ये इतिहास है वो अब पन्नों में दर्ज हो गया है, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। देश में पहली बार नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए के पहले महिला बैच की 14 बेटियां 1 साल की बेहद ही कठिन ट्रेनिंग पूरी करके इंडियन आर्मी और एयर फोर्स में अब अफसर बन गई हैं। देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए और हैदराबाद की डुंडीगल एयरफोर्स एकेडमी में आयोजित एनडीए पासिंग आउट परेड 2026 के बाद इन बेटियों को सेना में कमीशन मिला है। और ये ऐतिहासिक पल इसलिए भी खास है क्योंकि जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही महिलाओं के लिए एनडीए के दरवाजे खुले थे। और इस बार देहरादून और हैदराबाद दोनों जगहों को मिलाकर के कुल 746 कैडेट्स भारतीय सेना का हिस्सा बने हैं। 13 जून को ये पूरा कार्यक्रम हुआ, जिस दिन देश के 2 बड़े सैन्य केंद्रों पर जोश और गर्व का माहौल था। देहरादून के आईएमए से इस बार 515 कैडेट पास आउट हुए हैं, जिनमें 16 अलग अलग देशों के 34 विदेशी कैडेट भी शामिल हैं। इसके साथ ही हैदराबाद की डुंडीगल एयरफोर्स एकेडमी से 231 फ्लाइट कैडेट्स ने अपनी प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग पूरी कर ली है। 14 बेटियां जिन्होंने इतिहास रचा है, उनको लेकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कहा है कि ये इतिहास है और बेटियों ने जो इतिहास रचा है वो किसी भी कीमत पर कम नहीं है और इसको कम नहीं आंका जा सकता। देखिए, आईएमए के 94 साल के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर 14 जो महिला कैडेट हैं वो पहली बार एनडीए में अफसर बनी हैं। अलग अलग आर्मी से लेकर के थल सेना, वायु सेना, तमाम जगहों पर जो उनको पद हैं वो दिए जाएंगे। और ये जो पूरा मामला है वो अब ना सिर्फ सुर्खियों का विषय बना है, बल्कि देश में एक गर्व का विषय भी है कि महिलाओं को जहां पर समाज दबाने की कोशिश करता है, ये वही समाज है जहां पर महिलाओं को दबाने की जो कोशिशें हैं वो सदियों से होती चली आई हैं। लेकिन महिलाओं ने उन बेड़ियों को अपने पैरों से निकाला। उन बेड़ियों को निकालने के बाद उन्होंने ऐसी उड़ान भरी है, ऐसी उड़ान भरी है कि आज पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया उन्हें सैल्यूट कर रही है। जो 14 बेटियां हैं जिन्होंने पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा किया है, उन्होंने 94 साल के इतिहास को बदल दिया है। 94 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब हुआ है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इन 14 बेटियों के हौसला अफजाई की है। वो पहुंची थी यहाँ पर सीधा सीधा, और भारत की जो यहाँ पर जो तस्वीर है वो विश्व पटल पर बिल्कुल बदलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, तमाम देशों की अगर हम बात करें तो महिलाओं का जो सेना में योगदान है वो बहुत बड़ा है। लेकिन भारत में वक्त वक्त पर इस बात पर भी सवाल उठा कि आखिर महिलाओं को सेना में जाने की इजाजत क्यों नहीं है। क्या वो महिला है इस वजह से, या फिर कोई और वजह है? क्योंकि महिलाओं का सेना में जाना अब उस पुरुष सत्तात्मक समाज को भी सीधा सीधा आईना दिखा रहा है कि जिन महिलाओं को दबाने की कोशिश की गई, उन्हें उड़ान भरने का मौका मिला है तो वो आसमान खुद का समझ रही है। और वो आसमान उनका है, उड़ने की जो इच्छा है वो उनकी है, और वो उड़ेंगी भी और देश का सीना गर्व से चौड़ा करेंगी, देश की सेवा करेंगी। और साथ ही साथ
अपने जो सपने हैं उनको भी उड़ान देंगी, अपने पंखों के बलबूते पर वो पूरे आसमान में छा जाएंगी। और ये यही हुआ है। 14 ये जो बेटियां हैं जिन्होंने 94 साल के इतिहास को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया, और ऐसा बदला है कि इसकी सिर्फ और सिर्फ तारीफ नहीं हो रही है, बल्कि जितनी बार भी इनका जिक्र होता है उतनी बार सीना गर्व से चौड़ा होता है, और साथ ही साथ सैल्यूट निकलता है कि ऐसे बेटियों को, उन तमाम माँ बाप को भी सीधा सैल्यूट है जो सीधा यहाँ पर अपनी बेटियों पर पाबंदियां नहीं। और यहाँ पर जो है ये अब नए भारत की बदलती हुई जो तस्वीर है, ये आपको नजर आएगी कि बेटियां बेटों से कम नहीं है, और अब दोनों बराबरी पर हैं, क्योंकि जब दोनों बराबरी पर होंगे तभी देश की तरक्की होगी, क्योंकि देश को बेटे और बेटी दोनों की जरूरत है। और इन जो 14 बेटियों ने अब नया मुकाम हासिल किया है, उसको लेकर के जो यहाँ पर उत्साह है, जो जोश है, वो भी सीधा तौर पर नजर आ रहा है। जो तमाम नेताओं से लेकर के राष्ट्रपति से लेकर के तमाम लोग जो तारीफ हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं, और वाकई इन बेटियों के हौसलों को सलाम है जिन्होंने उन बेड़ियों को तोड़ करके अपना आसमान खुद चुना है।